आज आजम कैंपस में हम लोग आए हुए हैं जिसका तिजारत फेस्टिवल होने जा रहा है। महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के संस्थापक अध्यक्ष जाकिर भाई शिकलगार हमारे साथ में है। ये महाराष्ट्र माइनॉरिटी का शुरुआत कैसे हुई थी, क्या हुई थी, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को जरा बताइए। 2017 में अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज तरक्की के लिए महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम इसके जानिब से एक मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम नाम का व्हाट्सएप ग्रुप चलाया गया। उसमें अच्छा रिस्पांस आता गया, समाज के मसले हल होने लगे और लोगों ने सोचा कि एक स्टेट लेवल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाए। तो हम लोगों ने 2018 16 सितंबर 2018 को पुणे से महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम की स्थापना की और आज करीबन 4 साल हुए। आने वाली जो हमारी कॉन्फ्रेंस है 16वीं कॉन्फ्रेंस है। अलग अलग एनजीओ कॉन्फ्रेंस स्टेट लेवल, जिला लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी की गई। ऐसे 15 प्रोग्राम आज तक हुए। अभी 16वां प्रोग्राम होने जा रहा है। हम लोगों ने अल्पसंख्यक विकास के लिए नवंबर महीने में पूरे राज्य का दौरा भी जन जागृति अभियान किया है। अभी इसमें हमारे महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के 15 मिशन है। ये 15 मिशन में एक है सबसे बड़ा मिशन, तिजारत मिशन, क्योंकि हमारे 98% लोग करीबन तिजारत करते हैं। तो ये हमारे तिजारती भाइयों की तरक्की हुई तो ही हमारे समाज की तरक्की होगी और तो ही हमारे लोग देश की तरक्की में योगदान दे सकेंगे। इसलिए तिजारत फोरम का आगाज 1.5 साल पहले किया। हर महीना पुणे में एक छोटी मीटिंग होती 3-4 घंटे की। एक स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस, बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी बीते साल चेन्नई और कात्रज में हुई 20 मार्च को। अभी ये साल की स्टेट लेवल बिजनेस कॉन्फ्रेंस अच्छा रिस्पांस होने के वजह से 2 दिन की रखी गई है। और इस कॉन्फ्रेंस में हम हमारे ताजिर जो है, जो हमारे नए बच्चे भी जो है उनको तिजारत करना है, उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, उनको कैसा करियर गाइडेंस दिया जाए, बिजनेस कोचिंग दिया जाए, अलग अलग बिजनेस ट्रेनिंग्स के सेमिनार्स लिए जाए। ये हम लोग करते हैं। हर महीना में एक एक बिजनेस एक्सपर्ट को बुलाते हैं और कोचिंग देते हैं। इसके बावजूद भी अगर हमें तिजारत में जो गवर्नमेंट की स्कीमें है, जैसे कि बिजनेस लोन स्कीम है, स्वयं रोजगार की स्कीम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की स्कीम है यानी महिला सशक्तिकरण की, शासन की जितनी भी योजनाएं है हमें मालूम नहीं है। वो शासन की योजनाएं मालूमात होने के लिए हम लोग ऐसे मेळावे जिसको कहेंगे, जैसे कि एक कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करते हैं और ऐसी ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही। ये गवर्नमेंट स्कीमों के बावजूद भी हमें मोटिवेशन भी मिलना चाहिए। अच्छे कामयाब बिजनेसमैन की भी स्टोरी हमारे सामने आ रही है। इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग दो अच्छे ताजिरों को, जिनका स्टेट लेवल में लाखों फॉलोअर्स है, आपको मालूम रहेगा यूट्यूब में फेमस है समनापुर के अंसार चाचा, नसीब वड़ा पाव उनका फेमस है। ये अंसार चाचा दूसरी पास बंदा है। आज 70 साल के अंसार चाचा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में फैल गए सिर्फ वड़ा पाव के बिजनेस से। लाखों की कमाई उनकी हुई। 35 पैसे से शुरू किया बिजनेस, आज लाखों में गया है और लाखों की संपत्ति भी उन्होंने बनाई है। एक कामयाब ताजिर है अपना। दूसरे अपने एक और साथी है, वो 10वीं पास है सिर्फ, जलगांव से है जफर शेख साहब, जिनकी पिंच बॉटलिंग कंपनी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता है। रेलवे के रिनाउंड कॉन्ट्रैक्टर है और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में इनका है। ये जफर शेख साहब भी यहाँ पर आने वाले हैं, उनको भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। तो और ये महाराष्ट्र के एक 4 से 5 मोटिवेशनल स्पीकर से बिजनेस कोच है, अपने कम्युनिटी के हैं, उनको भी हम लोग यहाँ बुला रहे हैं ताकि समाज को इसका फायदा हो। ये जो 11 और 12 तारीख को जो आपका तिजारत फेस्टिवल होने जा रहा था, इसमें एक्चुअली होने वाला क्या है, कि मतलब तिजारत में क्या रहेगा और कॉन्फ्रेंस में क्या रहेगा, थोड़ा इसके बारे में आप जरा बताइए। हमारा अभी का ये साल का नियोजन ऐसा है कि आजम कैंपस का जो असेंबली हॉल है, जहाँ सेमिनार्स लेक्चर्स होते हैं, वहाँ 2 दिन सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक यहाँ सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि मालूमात वाला सेक्टर वहाँ होगा। वहाँ लोगों ने बैठ के मालूमात सीखना है, समझना है, कुछ सवाल है तो पूछना है। और उसके सामने बैडमिंटन हॉल में 50 स्टॉल का एक छोटा फेस्टिवल हो रहा है। अभी रमजान आ रहा है, तो रमजान में हमारे लोगों का बिजनेस बढ़े और हमारे जो समाज है उनको भी सस्ते में कुछ चीजें, अच्छी चीजें मिले, मालूमात हो और एक दूसरे के लिए फायदा हो। अब इसमें और एक मैं बात एडिशन करूंगा कि अभी आने वाला जो बिजनेस है वो फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट का है। तो फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट में एक बहुत अच्छी सिस्टम सभी पूरे दुनिया भर फैल रही है। तो ये फ्रेंचाइजी के लिए भी फ्रेंचाइजी इंडिया के फ्रीलांस डेवलपमेंट मैनेजर, बिजनेस कोच यासीन शेख, जो फॉरेन रिटर्न है, वो भी इसमें आ रहे हैं। अच्छा, पूना शहर में माइनॉरिटी का जो आपका जो एनजीओ है, इसके पदाधिकारी वगैरह नियुक्ति वगैरह हुई है या कैसे क्या है इनका? अभी तक तो हम लोगों ने पूरे सिर्फ हमारे जो टीम डायरेक्टर्स है, हमारे 15 मिशन से उसके 15 मिशन डायरेक्टर्स स्टेट लेवल के नियुक्त किए गए हैं। और अभी अभी ये इसमें अभी समाज का योगदान बढ़ाना है, इसलिए हम लोगों ने अभी
अभी एक 15 दिन पहले पुना जिला अध्यक्ष शबील पटेल साहब, हमारे पुना जिला उपाध्यक्ष नबी नबी भाई शेख, पुना शहर अध्यक्ष हमारे नासिर भाई और पुना जिला उपाध्यक्ष हमारे रियाज भाई, इनको नियुक्त किया है। और हमारे जो साथी है मेरे से 1.5 साल पहले से है, सलीम भाई शेख, ये हमारे तिजारत मिशन के स्टेट डायरेक्टर है। सलीम भाई से हम पूछेंगे अभी कि जो 11-12 तारीख का जो आपका फेस्टिवल हो रहा है, तिजारत फेस्टिवल, इसमें आप एज अ डायरेक्ट बिजनेस डायरेक्टर आपका क्या रोल रहेगा? मेरा रोल है कि भी जितने भी ताजिर भाई यहाँ पे आ सकते हैं उनको इकट्ठा करने का, वो आए हैं और आगे एक दूसरे को बिजनेस दे सके, एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को बिजनेस लेना देना हो, यही मेरा टारगेट रहेगा। और जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको भी, हमारे जितने जो सीनियर ताजिर भाई है वो उनको पता है, यही मेरा टारगेट है। नासिर भाई, आप इस संगठन से जुड़े हुए हैं, तो क्या मकसद लेकर जुड़े आप? थोड़ा-सा उसके बारे में हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम। इस संगठन से जुड़ने का मेरा मकसद ये है, माइनॉरिटी जो हमारे समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के तबके के, उनको जो समाज के अंदर जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं और बिजनेस करने के लिए जो मालूमात चाहिए, उसका एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे हमें दिखा है। ये सोच के हमने यहाँ पे जुड़े हैं कि ये प्लेटफॉर्म से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मालूमात पहुँचाकर उनका बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं। उसी के ताल्लुक से माइनॉरिटी महाराष्ट्र माइनॉरिटी फोरम का 11 और 12 मार्च को आजम कैंपस में प्रोग्राम रखा हुआ है। मैं आप सभी से तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इसका फ़ायदा उठाएं। बिजनेस फोरम ये टोटली फ्री है और कॉन्फ्रेंस जो है वो रखा हुआ है, उसका चार्ज है 300 रुपये। जो कोई भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहता है वो 300 रुपये पे करके कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकता है। और ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन का रखा हुआ है, तो आप सभी से गुजारिश है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और औरों तक पहुँचाइए।